चलिए, तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के लिए फर्स्ट पोयम। पोयम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो होता है, तो सबसे पहले इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर में डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता क्या है। डस्ट का मतलब होता है टीनी पार्टिकल्स, ठीक है। छोटे छोटे जो कण होते हैं वो टीनी पार्टिकल्स मतलब डस्ट होता है, ठीक है। अब ये डस्ट किसका डस्ट के बारे में बात करेगा? स्नो मतलब जो बर्फ होते हैं उसके छोटे छोटे कण के बारे में हम लोग बात करता है, ठीक है। तो आखिर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो इस पोयम को लिखते हैं, डस्ट ऑफ स्नो को जो ये लिखते हैं, इस पोयम के माध्यम से हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं, ये आज हम लोग इस पोयम में देखेंगे और समझेंगे और देखेंगे कि आखिर में इसका मीनिंग होता क्या है, ठीक है। बोलता है द वे ए क्रॉ, वे मतलब हो गया रास्ता, रास्ते में एक क्रॉ होता है, शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। देखो बताता है कि एक वे होता है, जैसे रास्ते होते हैं वैसे वो वे होता है, उस वे में एक क्रॉ होता है और वो क्रॉ जो होता है शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, और उस डस्ट वो जो क्रो होता है वो डस्ट ऑफ स्नो जो है सो हिला के गिरा देता है। कहां से? हेमलॉक ट्री से, ठीक है। अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ट्री हो गया, ठीक है, ये ट्री हो गया और इधर से पोएट जो है सो पास कर रहा है, ठीक है। अब पोएट जो है सो जो पास कर रहा है, ये पोएम में मेंशन नहीं किया है कि ये पास कर रहा है या फिर वहां पे बैठा हुआ था, ठीक है। लेकिन इतना जरूर बता रहा है कि पोएट जो है सो वहां पे था और यहाँ पे एक छोटी सी बर्ड्स थी जो यहाँ पे बैठा हुआ था, ठीक है। और ये जो बर्ड्स है वो कौन है? क्रॉ है, ठीक है। अब ये जो क्रॉ जो है सो क्या करता है? डस्ट ऑफ स्नो को हिलाकर गिराता है, सूक डाउन गिरा देता है। तो कैसे गिराता है? तो ये जो क्रो है वो या फिर ये यहाँ पे जो पहले से बैठा होगा वो यहाँ से फ्लाई कर रहा होगा। फ्लाइंग करने के दरमियान में क्या होता है कि वो ब्रांचेस को सेकिंग कर देता है, ठीक है। तो वो जब यहाँ से सेकिंग कर दिया था तो इसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो जो था ये पोएट के ऊपर गिर जाता है। अब पोएट के ऊपर जो गिरता है वो उसके सिर पे भी गिर सकता है या सोल्जर्स पे गिर सकता है, तो ये मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन पोएट के ऊपर गिर जाता है, ठीक है। कहां से गिरता है? हेमलॉक ट्री से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? तो हैज गिवन माय हार्ट चेंज ऑफ मूड। अब जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो इसके ऊपर गिरता है पोएट के ऊपर, वैसे इसका मूड बदल जाता है, ठीक है। एंड सेम सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, और दिन का जो कुछ हिस्सा जो बचा हुआ होता है उसे बचा लेता है बर्बाद होने से। अब हम लोग इस पोयम के मतलब समझते हैं। जैसे कि कहने का मतलब है कि पोएट जो है, इस पोयम से ये पता चलता है कि पोएट जो है सो काफी सैड में रहता है ना, सैड में होता है और वो अपना समय जो है सो पूरी तरह से बर्बाद कर रहा था उसके नीचे में बैठकर, ठीक है। लेकिन उसी क्षण में क्या होता है कि एक कौवा जब यहाँ से फ्लाई करती है तो डस्ट ऑफ स्नो जो होता है हेमलॉक ट्री में वो जो है सो गिरा देता है पोएट के ऊपर, और जैसे ही पोएट के ऊपर गिरता है वैसे अचानक से शिवरिंग का फील होता होगा और उसके बाद उसका मूड चेंज हो गया, और चेंज हो गया तो बाकी का जो समय बच रहा था अब उसे वो बर्बाद नहीं करता है, वो उसे अच्छी तरह से यूज कर लेता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि मॉर्निंग जो है सो 6 AM हो गया और ये जो है सो 6 PM फिर हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से यहाँ का डेट में लगभग 10 या 11 या 12 के आसपास में पोएट जो है सो काफी सैड था। मतलब ये जो सैड था पोएट, वो सुबह से लेकर इधर तक पूरा सैड ही था। लेकिन जैसे ही 10 बजे के आसपास डस्ट ऑफ स्नो क्रॉ जो है इसके ऊपर गिराता है तो बाकी का समय जो होता है इधर का वो बर्बाद होने से बच जाता है, ठीक है। ये हुई पोएम।
ठीक है। अब हम लोग इस पोयम के माध्यम से कुछ चीजों को भी जानने की कोशिश करते हैं और वो होती रैमिंग स्कीम। ठीक है, होता क्या है, तो देखो जो ये स्टेंज है हम लोग उसके लेते हैं। ठीक है, इस स्टेंजा में हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट में जो है ये जो फर्स्ट है वो जो है इस लेटर को लेते हैं तो क्रॉ, तो इसे हम लोग एल लेते हैं। अब इससे यही क्रॉ मतलब ये डब्ल्यू आ रहा है, इसी से कोई और लेटर है जो एंड हो रहा है, यस ये, तो इसको फिर बोलेंगे ए, और कहीं तो कहीं भी नहीं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे लेटर को लेते हैं तो यहाँ आ रहा है मी, इसको ले लिए बी, यहाँ भी ई आ गया तो इसको ले लिए बी, और कहीं आ रहा है नहीं। उसके बाद आते हैं तो ये टी हार्ट, तो इसको हम ले लेते हैं सी। अब और सी कहीं आ रहा है, यस यहाँ हो गया, और क्या है तो अब सी हो गया। अब लेते हैं हम लोग इसमें डी, तो मूड हो गया और फिर रूड हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका रैमिंग स्कीम जो है सो क्या कहलाएगा, ए बी सी डी, है ना, ये इसका रैमिंग स्कीम हो गया। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये पोएम में अक्सर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये हो गई। अब यहाँ पे ये था कि पोएट जो है सो ये क्रॉप और हेमलॉक ट्री को क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं वो नेगेटिव का प्रतीक होता है। तो हमारे जीवन में कुछ ऐसे नेगेटिव थिंग्स भी होते हैं जो हमारे जीवन में काफी पॉजिटिव ले आते हैं, है ना। तो यही चीज यहाँ था, ये दोनों नेगेटिव है लेकिन ये दोनों नेगेटिव क्या किया, पोएट की लाइफ में एक पॉजिटिव व्यूज ले आया, और पॉजिटिव व्यूज लाने से क्या हुआ, इसका कुछ समय जो था वो बर्बाद होने से बच गया। ठीक है, हेमलॉक ट्री का मतलब ही देखो यहाँ पे दिया हुआ, पॉइजनस प्लांट होता है विथ अ स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स, और रूट का मतलब होता है हेल्थ इन रिग्रेट। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड हम लोग जो है सो इसकी एक्सट्रैक्ट और कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक।